नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का अपना टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बढ़ते हैं अध्याय 15 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज का अपना पहला प्रश्न लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्रों का निर्माण हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं और उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। और आपको वहाँ पे परिधि और क्षेत्रफल बनाने के सूत्र बनाने के सबसे सरलतम तरीका मिलेगा। तो एक बार उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें सूत्रों को याद करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ प्रश्न में जो मान पहले दिया गया है उस मान को हमेशा सबसे पहले लिखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। याद रखें, जो वृत्त होता है उसमें सबसे मुख्य ये त्रिज्या ही होती है जिसे आर से दर्शाया जाता है, रेडियस। तो ध्यान रखें, त्रिज्या की वजह से या त्रिज्या के कारण ही वृत्त में हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि त्रिज्या नहीं है, ध्यान रखें, यदि किसी प्रश्न में त्रिज्या का मान नहीं है तो फिर वहाँ जो भी मान दिया गया है उससे हमें त्रिज्या ज्ञात करनी। याद रखें, त्रिज्या है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि त्रिज्या नहीं है और कोई और चीज़ आ गई है वृत्त की, तो पहले उसी मान को लेकर हम उसी से त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे और जैसे ही त्रिज्या ज्ञात होगी उसके बाद हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ त्रिज्या का मान दिया गया है, मतलब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो पहली कौन सी चीज़ ज्ञात करनी है? पहली चीज़ हमें जो ज्ञात करनी है वो है वृत्त की परिधि। अब देखिए, परिधि के लिए सूत्र हमने किया था वो था 2πr। मान रखते हैं ये 2, फिर यहाँ इंटू पाई का मान 22/7 और 3.14 हमने दो मान बताए थे। लेकिन प्रश्न में मैंने बताया था अगर पाई का मान अलग से दिया हुआ नहीं है तो आपको हमेशा 22/7 ही लेना है, और अगर यहाँ अलग से दिया होता कि पाई बराबर 3.14 तो वो मान लेते। अब आर का मान 3.5। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 इंटू 22/7 ये इंटू। अब देखिए, गुणा में यदि किसी दशमलव की संख्या दे, गुणा या भाग में दशमलव की संख्या हो तो पहले उसका दशमलव हटाते हैं, तो बट्टा में ये लग गया 10। कारण बताते हैं, दशमलव की जगह पे बट्टा के नीचे 1 लगा। दशमलव के पीछे यदि 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो लगेगा। दशमलव के पीछे 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लगेंगे। ये हो गए 35/10। अब देखिए, गुणा के अंदर वही अंश और हर कटे तो काट देंगे। ये 7 और ये 5 कट रहे हैं, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। ये 5 और ये 10 कट रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये 2 और ये 2 कट रहे हैं। ये 2 ऊपर अकेली संख्या हमेशा अंश के साथ गिनी जाएगी। ये हर में 2 से 2 कट गया, तो बच्चा कितना अपना 22। बाकी 7 में गुणा में 1 गुणा करेंगे फिर 22 ही आएगा। बट्टा में नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं, ये हो गया 22। ये है परिधि। और परिधि कैसे, देखो त्रिज्या कैसी थी, सेंटीमीटर। तो परिधि में जैसे हमने ज्ञात किया, यहाँ जो त्रिज्या है वो 1 बार है, तो त्रिज्या के साथ वाला जो मात्रक होगा वो भी 1 बार ही आएगा। मतलब इस वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या 1 बार, तो त्रिज्या का जो मात्रक है वो भी 1 बार ही आएगा। अब आगे देखिए और क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भी किसका करना है, वृत्त का ही करना है, कोई दूसरी आकृति इसमें है नहीं। अब क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगाएंगे। वृत्त की परिधि के लिए ये सूत्र था, क्षेत्रफल के लिए सूत्र है πr²। अब चलिए इसमें मान रखते हैं क्या होता है। पाई का मान 22/7, वही यहाँ देखिए r² लगा है, मतलब r को कितनी बार लिखना है, 2 बार। r का मान जो है वो 2 बार लिखेंगे, 3.5 और 3.5। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ये जो 3.5 है वो क्या है, सेंटीमीटर। ये जो 3.5 है ये भी सेंटीमीटर, मतलब इसमें सेंटीमीटर कितनी बार आया, 2 बार। अगर ये सेंटीमीटर 2 बार आया तो सेंटीमीटर के ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान रखें। अब वही वापस 35 ये बट्टे 10, ये 35 बन गया, ये बट्टे 10। वही काटने वाला काम करना है, 7 एकम 7, ये 7 पंजे 35, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये 2 और 22 कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 से ये 11 बार। अब बट्टा के नीचे क्या बचा, केवल ये 10, कोई बात नहीं। ऊपर क्या बचा, 11। यहाँ ये 1 रहा, इसकी जगह पे ये 35, तो 1 को गुणा करने से कोई मतलब नहीं। 11 और 35 को गुणा करते हैं, 35 का पहाड़ा 11 बार या 11 का पहाड़ा 35 बार करते हैं, तो ये आता है 35 एकम 35, हासिल की रह गई 3, 35 और 3 हो गई ये 38, बट्टा में रह गया 10। ध्यान रखें, ये बट्टा में केवल 10 बचा है, बट्टा 1 में जो है 1 से गुणा करेंगे, कोई मतलब नहीं। अब वही काम देखिए, अगर बट्टा के नीचे 10, 100 या 1000 हो या कोई इन्हीं की जैसी संख्या हो, तो अगर 0 कटते हैं तो काट देंगे,
जीरो नहीं करता हो तो जितने जीरो उतने अंक दशमलव लेंगे। ठीक है, ये हो गया 38.5। तो ध्यान रखें, ये 0 1 है, ये 1 अंक ले लिया, दशमलव लग गया, ये हो गया 38.5 और पीछे क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, यानी वर्ग भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लिखा हुआ है। ध्यान रखें, क्षेत्रफल के अंदर जब भी हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, देखिए परिधि और क्षेत्रफल के बारे में इससे हमने पहले जो वीडियो दी तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया। लेकिन आज हमने ज्ञात करना सीखा है, तो ये आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल है। तो याद रखें, क्षेत्रफल के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। ध्यान रखें, यानी वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि इस वृत्त की परिधि का मान है वो प्रश्न में दिया गया है। ध्यान से देखें, वृत्त की परिधि बराबर ये 44 सेंटीमीटर दी गई है। तो परिधि का मान हमें दिया गया है। मैंने अभी बताया था कि यदि वृत्त में कुछ भी ज्ञात करना हो, यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वृत्त की यदि कोई भी चीज़ ज्ञात करनी हो तो हमें केवल त्रिज्या की ज़रूरत है और किसी मान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें, वृत्त की क्या दे रखी है, परिधि कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर, लेकिन हमें परिधि की ज़रूरत नहीं। मुझे अगर वृत्त का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो मुझे यहाँ त्रिज्या की ज़रूरत है। तो ध्यान से देखें, जब कभी ये इस प्रश्नावली के लिए नहीं है, चाहे कोई भी अध्याय हो, कोई भी प्रश्नावली हो, यदि उसकी कोई मुख्य चीज़ है तो उसी से सारा काम बनता है। इसीलिए ध्यान रखना है, जब भी कोई मान ज्ञात करना हो और मुख्य चीज़ वहाँ पे ना हो तो जो मान दिया गया है उसी से हमें उस मुख्य चीज़ को ज्ञात करना है। ध्यान रखें, तो मुख्य चीज़ है कि हमारे पास त्रिज्या, और वो त्रिज्या हमें जो ये मान दिया गया है उसी से ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये जैसे 44 है वो 44 लिख देंगे, जो यहाँ पे है उसी का सूत्र लगेंगे। ध्यान रखें, जो ज्ञात करना है उसे अभी नहीं लेना है क्योंकि मुख्य चीज़ यहाँ पे नहीं है, मुख्य चीज़ त्रिज्या यहाँ हमें ज्ञात नहीं है। तो अब जो इसके आगे है उसी का सूत्र लगाएंगे, आगे जाएंगे ही नहीं, उसी का सूत्र। अगर यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया होता तो वृत्त के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाते, परिधि दी गई है तो परिधि का ही सूत्र लगाएंगे, वो सूत्र है 2πr। ये हमने सूत्र ले लिया। अब इस सूत्र में रखेंगे मान और ये समीकरण की तरह चलेगा। ध्यान रखें, जब भी मुख्य चीज़ की कमी होगी इसी प्रकार से समीकरण की तरह चलना है। चलिए, ये 44 है, 44 लिख दिया, ये 2 × 22/7 × r, क्योंकि r का मान हमारे पास है नहीं। अब हम कहेंगे कि सर ये तो आप क्या कर रहे हो, हमें तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आप ज्ञात ही नहीं कर रहे हो। तो हम अभी कर रहे हैं मुख्य चीज़ की जो कमी है उस कमी को पूरा कर रहे हैं। चलिए, r यहाँ रख दिया, ये 44 यहाँ है ही, r को यहाँ रखना है, बाकी जितने भी हैं इन सब का पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए, ये 2 और 22 ये गुणा के अंदर कहाँ है, अंश में, तो ये जाएंगे कहाँ पे, हर में, 2 × 22। ये 7 कहाँ है, बट्टा के नीचे, ये चला जाएगा ऊपर। अब जो कटता है उसे काटेंगे। तो यहाँ देखें, 22 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो 22 2 कितना होता है 44, और ऊपर भी कितना है 44, यानी ये दोनों मिलकर 44 बनाते हैं। ये 44 से दोनों ही साथ में कट जाएंगे। भाई गुणा करने के बाद काटो या एक एक करके काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को हमने मन में गुणा कर दिया, 44 हो गए, ये 44 कट गए। तो r का मान हो गया 7। और ध्यान रखें, यहाँ परिधि में r एक बार था तो एक बार में क्या आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर। चलिए, ये हमने r की कमी पूरी कर दी, मतलब त्रिज्या कर दी। तो ये नहीं करना है अब चलो अपना प्रश्न है वो पूरा हो गया, नहीं, अब r का मान हो गया। अब करेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि मुख्य चीज़ की कमी जब पूरी हो जाए तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या आएगा, सूत्र लगाएंगे अब इसका πr²। अब कहोगे आप सर इस परिधि का सूत्र तो बराबर के आगे लगाया, यहाँ बराबर के पीछे क्यों लगा रहे हो। तो यहाँ देखें, वृत्त का क्षेत्रफल, पीछे कोई मान नहीं है। देखो यहाँ इसके सामने मान था, मान यहाँ सामने आया तो सूत्र आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे सामने कोई मान नहीं था तो फिर सूत्र यहीं रहेगा। अब वही 22/7 × r का मान 2 बार, ये r का मान है, ये 2 बार लिख दिया। अब 2 बार लिखेंगे तो सेंटीमीटर के स्थान पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ये 7 और 7 कट गए और 22 और 7 को गुणा कर दिया, ये हो गए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो इस प्रश्न में एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, उसकी त्रिज्या 21 मीटर। ध्यान से देखें, अर्धवृत्ताकार है, पूरा वृत्त नहीं है, यहाँ पे केवल आधा ही वृत्त है। और ये आधा वृत्त किसके कारण होता है, व्यास के कारण होता है। चलिए, तो ये व्यास है, यानी यहाँ पे ये लग गया केंद्र। अब ध्यान से देखें, ये अर्धवृत्ताकार कोई प्लॉट है इस प्रकार से।
इसकी त्रिज्या 21 मीटर है। तो त्रिज्या कहाँ से, केंद्र से ये जो परिधि है उस परिधि तक जाती है। तो ये चलिए केंद्र से ये परिधि तक होगी ये 21 मीटर। अब आगे देखिए, इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि अर्धवर्ताकार जो प्लॉट है उसकी त्रिज्या का मान दे रखा है, मतलब मुख्य चीज में कोई कमी नहीं है। ये अगर त्रिज्या का मान हमें दिया गया है मतलब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। ये वृत्ताकार जो प्लॉट है इसकी ये जो त्रिज्या है वो 21 मीटर हमें प्रश्न में दी गई है, मतलब अब हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले क्या लिखा है, इसका परिमाप, इसका मतलब किसका, प्लॉट का। अब हमें प्लॉट का परिमाप करना है, परिमाप कह दो परिधि कह दो वही चीज़ है। इसके लिए हमने सूत्र पढ़े थे, तो मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप जाकर इसका सूत्र पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ। वो सूत्र है पाई आर प्लस 2r। ये सूत्र कैसे बना वो बहुत ही आसान और सरल भाषा में बना के हमने सिखाया है आपको। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को ज़रूर देखें ताकि आपको ये सूत्र समझ में आ सके। चलिए आगे, यहाँ पे 22/7 वही r का मान अपना कितना है 21, वापस प्लस 2 और इंटू ये r का मान कितना है 21। ये प्लस है, जोड़ है, इसको अलग सरल करेंगे, इसको अलग सरल करेंगे। ये 7 और 21 कट रहे हैं, मैंने बताया गुणा में अंश और हर कटते हैं। 7 एकम 7 और ये 7 3 21, 22 को कर दिया 3 से गुणा, ये 22 3 66, ये वापस प्लस 21 को कर दिया 2 से, ये हो गए 42। इन दोनों को अब जोड़ना है। जैसे ही हमने जोड़ा ये हमें प्राप्त हो गए 108। ये क्या है, परिमाप या परिधि है, मतलब ये मीटर या एक बार। ये आप कहोगे सर नहीं मीटर, ये त्रिज्या 2 बार है, मीटर भी 2 बार है। देखिए त्रिज्या 2 बार है लेकिन आपस में वो जुड़ रही है, गुणा नहीं हो रही, तो यहाँ पे आएगा केवल मीटर। ये हो गई इसका परिमाप या परिधि। अब आगे देखें, प्लॉट का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए सूत्र देखिए, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, यानी पूरे वृत्त का था पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त में ये आधा रह जाएगा। ये सूत्र आप जरूर देखें नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर, ये आपको सूत्र बनाना आपको जरूर सीखना चाहिए। ये देखिए अब 22/7 इंटू आर का मान 2 बार है यहाँ पे, और बट्टा के नीचे और क्या लिखा हुआ है 2, तो ये भी बट्टा के नीचे, ये भी बट्टा के नीचे, गुणा में ही थे ये, तो यहाँ पे भी गुणा आ जाएगा। अब देखिए 7 को 21 से काट दिया, ये 3 बार कटा, 2 को 22 से काट दिया, ये 11 बार कट गया 2 के पहाड़े से, ये 7 के पहाड़े से, ये दोनों 2 के पहाड़े से। अब देखिए वही यहाँ से इन दोनों को 11 को 3 को और 21 को कर देते हैं गुणा। अब गुणा किया इन तीनों को, 21 को 3 से कर दिया, ये हो गए 63। फिर 63 को 11 से गुणा करते हैं तो 63 के ये हो गए 3, हासिल की लग गई 6, वापस 63 और ये 6 हो गए 69। तो यहाँ ध्यान दें, ये हो गए 693। अब देखिए क्षेत्रफल है, यहाँ पे जो त्रिज्या का मान है गुणा में कितनी बार है 2 बार, ये भी इसके साथ मीटर था, इसके साथ भी मीटर था, तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखें, ये इस प्लॉट का हो गया क्षेत्रफल। चलिए इस प्रश्न में हम देखते हैं कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान रखें, यहाँ पे वो जो स्कूटर का जो पहिया है वो 100 चक्कर पूरे करता है, घूमता है और 100 चक्कर पूरे करता है। ध्यान रखें 100 चक्कर जैसे उसने पूरे किए, दूरी तय हो गई 88 मीटर। अब उसने किया क्या है, आखिर देखिए, ये जो स्कूटर का जो पहिया होता है वो वृत्ताकार होता है, और ये वृत्ताकार पहिया जब घूमेगा तो ज़मीन के ऊपर इस पहिए का, यानी पहिए की जो ये परिधि है, ये परिधि घूमेगी। ध्यान रखें, जैसे ही ये 1 चक्कर पूरा करेगी यानी 1 परिधि, 2 चक्कर पूरे करेगी मतलब 2 परिधि, 3 चक्कर तो 3 परिधि, मतलब 100 चक्कर में ये बन गई 100 परिधि। ध्यान रखें, और वहाँ जैसे ही उसने 100 चक्कर पूरे किए, 100 बार परिधि की, तो उसकी जो 1 परिधि 2 परिधि जुड़ने से जो पूरी दूरी बनी वो बन गई कितनी 88 मीटर। मतलब 100 चक्कर में 88 मीटर, ये बराबर लगा दिया हमने। तो अब देखिए, मतलब 100 परिधियों का अगर हम ज्ञात करेंगे तो फिर वो 88 मीटर ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए वही चीज़ अपनी यहाँ पे, अगर ये वृत्ताकार है तो सबसे मुख्य होता है इसमें त्रिज्या, वो त्रिज्या हमें ज्ञात नहीं है। तो मैंने बताया जब भी मुख्य चीज़ ये त्रिज्या ही मेन है, ध्यान रखें वृत्त के अंदर अगर मेन चीज़ हमें पता नहीं है तो फिर जो हमें मान दिया गया है उसी में इसकी कमी पूरी करने के लिए यहाँ जो है उसी का सूत्र उसी के स्थान पर। तो ये देखो 100 का 100, यहाँ तो चिन्ह नहीं है तो गुणा, ये रही परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। देखिए पूरी परिधि है, ये 2 पाई आर बराबर में क्या आ गया, ये 88 मीटर।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, वापस 100 का 100 ये गुणा, ये वापस 2, पाई का मान, आर का मान हमारे पास है नहीं, वही 88 मीटर। अब चलिए अब क्या करते हैं, अगर हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, ये सब गुणा भाग में है तो इन सब का कर देंगे पक्षांतरण। तो यहाँ केवल आर, वहाँ पे केवल 88 के बाद देखो यहाँ से जब जाना शुरू होंगे तो ये अकेली जो संख्या है ये अंश के साथ जाएगी। तो अब अंश वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, हर में। तो यहाँ आएगा ये 100 वापस इंटू, ये वापस 2, ये इंटू और ये 22, ये सब चले गए। और ये 7 कहाँ है, नीचे, ये चला जाएगा 7 ऊपर, और पीछे क्या लिखा है, मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, मीटर है यहाँ पे, जो कट रहा है उन्हें काट देंगे। जैसे देखिए ये 22 दुए कितने होते हैं, हो रहे हैं 44, ध्यान रखें 22 दुए 44, और ये 44 मिलकर यदि हम 88 से काटें तो ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, 88 से 2 बार कटेगा, 22 दुए 44, ये 44 कट गए यहाँ पर 2 बार। अब देखिए 100 को अभी काटना नहीं है, क्यों नहीं काटना वो बात बताऊंगा मैं आपको। 7 को 2 से गुणा कर देंगे, ये 14 बट्टा में हो गए 100। मैंने बताया था जब भी बट्टा के नीचे 100 या 1000 इस प्रकार से कोई संख्या आए तो 0 काटने हैं, नहीं कटेंगे तो फिर क्या लगा देंगे, जितने 0 उतने अंक ऊपर लेकर पॉइंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए पीछे क्या लगा हुआ है, मीटर। लेकिन आप खुद सोचिए, जो स्कूटर का जो पहिया होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि उसकी त्रिज्या को मीटर में मापना पड़ेगा। गलत नहीं है, ये सही है, जितने 0 उतने अंक दशमलव लगा देंगे। लेकिन पहिया इतना बड़ा नहीं होता कि उसकी त्रिज्या को मीटर में मापना पड़े, क्योंकि दूरी तो बहुत ज़्यादा है, 100 चक्कर उसने पूरे किए तो दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उसे मीटर में नाप लिया। उससे भी ज़्यादा होती तो किलोमीटर में माप दे। लेकिन यहाँ पे ये त्रिज्या ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, मीटर में ना व्यक्त करके छोटे मात्रक यानी सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, यहाँ लगा दिया हमने गुणा। ये मीटर है और मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ध्यान रखें, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो मीटर के स्थान पर ही हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर। ये 100 से 100 कट गया, ये आर का मान रह गया 14 और पीछे लग गया सेंटीमीटर। ये है वो पहिए की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। देखिए ज्ञात क्या करना था, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो अंत में वापस लिखना है अतः पहिए की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार हमने सेंटीमीटर व्यक्त कर दिया। अगर हम यहाँ पे मीटर रखते तो गलत तो नहीं होता, लेकिन हम थोड़ा ये दिमाग लगा दिए भाई पहिया छोटा होता है तो त्रिज्या को मीटर में ना व्यक्त करके सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। तो हम इस प्रकार से सेंटीमीटर में व्यक्त कर दिया है। ये हो गया इसका उत्तर। इस प्रश्न में एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर, ध्यान से देखें ये जो चीज़ हो रही है, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी यहाँ पे दो चीज़ है और उनकी आपस में कोई तुलना हो रही है। ध्यान रखें, जब इस प्रकार से किन्हीं अलग अलग दो चीज़ों की आपस में तुलना हो तो उसे उसी रूप में दर्शाना है जिस रूप में ये बोल रहा है प्रश्न। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है आगे, तो पढ़ते हैं पहले। वृत्त की परिधि, परिधि कह दो, परिमाप कह दो, एक ही चीज़ है, और वर्ग का परिमाप। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि ये जो परिधि और ये वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब देखिए बराबर करने के बाद हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे कोई मुख्य चीज का मान तो दिया गया नहीं है, और आगे जो दिया गया है वो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। मतलब ये भी क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी मुख्य चीज नहीं है। आगे वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो चीज हमें ज्ञात करनी है वृत्त की, उसके लिए हमें चाहिए वृत्त की त्रिज्या, वो मान भी इस प्रश्न में नहीं है। चलिए ऐसा करते हैं, तुलना के अंदर ही हम सूत्र रखते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र तो ये हो गया 2πr, वर्ग का परिमाप ये हो गया 4 × भुजा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, जो मान है वो रखेंगे, 2 × 22/7 इंटू ये आर का मान हमारे पास है नहीं, 4 इंटू और ये भुजा का मान भी हमारे पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं। अब जैसे हमने ये किया, यहाँ पे कोई मान तो हो नहीं रहा है, पक्षांतर कर देते हैं। ये वापस हो गया आर, ये बराबर, यहाँ आर हमने रख दिया, इसका कर देंगे पक्षांतर। तो 4 इंटू ये भुजा, ये वापस गुणा, और भुजा के स्थान पर ये जाएगा अब आर का मान यहाँ पर, तो ये 2 और ये 22 तो चला जाएगा बट्टा के नीचे, और 7 चला जाएगा ऊपर, जो कटता है उसे काट देंगे। ये दोनों 2 के पहाड़े से 2 बार, ये दोनों भी 2 के पहाड़े से, ये 1 बार और ये 11 बार। तो आर का मान कितना हो गया, 7 को भुजा से गुणा किया तो 7 इंटू भुजा
और बट्टा में 11। ये अभी अपना आर का मान है लेकिन भुजा का मान नहीं है, तो इसे इतना करके यहाँ पे छोड़ देते हैं और इसे लगाते हैं समीकरण नंबर 1, लगा के छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर, यानी यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। अब वही चीज़ वर्ग कैसा होता है, तो वहाँ पे हमने देखा था भाई वर्ग वो है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वही चीज़ कि अगर वृत्त में सबसे मुख्य यदि त्रिज्या है तो वर्ग में सबसे मुख्य होती है उन चारों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा, क्योंकि उसकी भुजा की वजह से ही सारे सूत्रों का निर्माण होता है। तो इसका भी वही यहाँ पे 484 और आगे जो ये लिखा है उसी का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल लिखा है तो फिर वर्ग के क्षेत्रफल का ही सूत्र लिखेंगे तो वो होता है भुजा स्क्वायर। हमने बनाया था और मैंने बताया नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो ये भुजा स्क्वायर है। अब भुजा के ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमें मान क्या चाहिए, जो इसकी मुख्य चीज़ है। त्रिज्या के लिए और वृत्त के लिए त्रिज्या का मान चाहिए, तो वर्ग के लिए हमें भुजा का मान चाहिए। तो भुजा का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, वह यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, ये वर्ग है, यहाँ जाती हो जाएगा वर्ग मूल। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ रह गई भुजा और यहाँ लग गया अंडर रूट ये 484। अब ध्यान से देखें, ये इसके नीचे ये वर्ग मीटर जो है वो भी इसके अंदर ही है, वर्ग मीटर है जो है वो भी अंडर रूट के अंदर ही है। तो भुजा का मान क्या आया, तो वही ये जो 484 होता है ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 22 का। तो चलिए ये हो गया 22 का वर्ग होता है, तो वर्गमूल हो गया इसका वापस 22। अब वर्ग मीटर मतलब मीटर कितनी बार, 2 बार। जब अंडर रूट निकालेंगे तो मीटर बच जाएगा केवल कितनी बार, 1 बार। ये हो गया अपना भुजा का मान, जो ये वर्ग है इसके साथ में उस वर्ग की ये भुजा हो गई। इस वर्ग की जो ये भुजा है, इस भुजा का मान हम वापस यहाँ लाकर भुजा के स्थान पर रखेंगे तो अपनी वृत्त की ये जो कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी। फिर हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, अब हम क्या करते हैं, भुजा का वो मान इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। भुजा का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखें, अब हम एक समीकरण में रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो r, ये है ही r, तो बराबर यहाँ पे 7 इंटू भुजा का मान कितना है 22 बट्टा में कितना है ये अपने 11, ध्यान रखें यहाँ पे है। तो ये 11 और 22 कट रहे, ये 11 के पाड़े से 1 बार, ये 11 के पाड़े से 2 बार, 7 को 2 से गुणा कर दिया, ये हो गए 14 और पीछे क्या लगा इसके मीटर, तो यहाँ पे भी मीटर ही आएगा। ये अपने जो ये वृत्त है उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात हो चुकी है, मतलब अब हम वृत्त का कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करना अभी में वृत्त का क्षेत्रफल, तो अब हम कर सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान रखें, जब तक कुछ भी ज्ञात करना हो अगर उसमें मुख्य चीज़ की कमी है तो जो भी पहले दिया गया है उससे मुख्य चीज़ की कमी पूरी करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर वापिस 22/7, आर का मान जो भी आया, आर का मान कितना है 14, ये 14 इंटू 14, तो फिर 7 को ये काट दिया क्योंकि 7 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं, अंश और हर, 7 एकम 7 और ये हो गए 7 दूनी 14, ये 14 का गुणा किया 2 से, ये हो गए 28, 28 को करेंगे आगे तो 28 2 ये हो गए 56, हासिल की आ गई 5 56, ये 5 हो गए वापस 61, ये हो गए 616 और वापस देखिए क्षेत्रफल है यानी वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया अपना वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न में एक वृत्ताकार खेत है, उस पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, ध्यान रखें यहाँ देखो 24 रुपये लगेंगे प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर पर 24 रुपये लगेंगे, ध्यान रखें आगे, की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। मतलब ये कि हमारे पास जो खेत है वो वृत्ताकार है, अब ध्यान से देखें, और इसके चारों तरफ हमें बाड़ लगानी है। जब हम इसके चारों तरफ बाड़ लगाएंगे या तारबंदी अगर करेंगे तो ये जो चीज़ होगी वो इस वृत्त की होगी परिधि, मतलब ये जो प्रश्न में जिक्र हो रहा है ये इस वृत्त की परिधि का जिक्र हो रहा है, ध्यान रखें। तो क्या करना है, 24 रुपये लगेंगे 1 मीटर के, फिर 24 रुपये लगेंगे फिर और 1 मीटर के, ऐसे 24 रुपये करते करते ये जो टोटल जो खर्चा अपना आएगा वो खर्चा कितना होगा 5280 रुपये। तो ध्यान रखें, अब हमें करना क्या है, 24 रुपये प्रति मीटर, ये तो केवल 1 मीटर के हैं। चलिए आगे, 24 रुपये ये तो अपने हो गए प्रति मीटर के, तो 24 लिख देता हूँ मैं अभी आगे।
दर से बाड़ लगाने का व्यय। अब बाड़ लगाएंगे कितनी? पूरी बाड़ लगाएंगे। जैसे ही हम 24 रुपये की रेट से पूरी बाड़ लगाएंगे और रुपए कितने बन जाएंगे? 5280। अभी हमने इस प्रकार का एक प्रश्न किया था, वो जिसमें मोटर बाइक की जो स्कूटर का जो पहिया था वो 100 चक्कर पूरे करता है, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो 24 रुपये के हिसाब से पूरी बाड़ लगाई, 24 रुपये, 24 बार 24 आया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुणा। और जैसे ही पूरी बाड़ हो गई 24 रुपये की रेट से पूरे रुपए कितने बन गए? 5280 रुपये। अब सोचिए, ये 24 है, ये 24 लिख दिया, ये गुणा। यहाँ पे जो ये पूरी बाड़ है, मैंने अभी बताया पूरी जो बाड़ है वो क्या है? वो परिधि है। तो ये हो गई परिधि और बराबर ये हो गए 5280 रुपये। अब देखिए भाई 24 इंटू, इस वृत्त में सबसे मुख्य होता है त्रिज्या। त्रिज्या का मान यहाँ प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। आगे हमें उस क्षेत्र में क्या करना है? इसने 0.5 जो रुपए है उस प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई भी करनी है और जुताई का खर्चा निकालना है। तो मैंने बताया वृत्त में कुछ भी ज्ञात करना हो वो सारे मान बाद में होंगे, पहले हमें क्या करना है? इसमें मुख्य चीज़ का पता लगाना है। तो यहाँ पे मुख्य चीज़ का पता लगाएंगे, जो मान दिया गया उसी से। अब देखिए आगे वापस 24 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, फिर ये 5280। यहाँ पे रह गया आर, यहाँ है 5280। यहाँ से ये जाएगा तो बट्टा के नीचे चले जाएंगे 24, 2 और ये 22, ये 7 चला गया ऊपर। अब इन्हें काटना शुरू करेंगे, जो भी कट रहे हैं उन्हें काट देंगे। तो यहाँ देखिए अब ये 24 और ये कट रहे हैं, देखिए कैसे? 24 का पहाड़ा यहाँ एक बार, यहाँ देखिए 52 में 24 है कि 24 दुए ये हो गए 48, यहाँ बच गए कितने? 48 चले गए तो क्या बच गया? 4, वापस 48, 24 दुए वापस 48 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखिए 22 और 220 कट रहे हैं। ये 22 का पहाड़ा एक बार, यहाँ 22 का पहाड़ा यहाँ बोला एक बार, लेकिन पीछे क्या बच गया? 0। वापस 2 कट रहा है, यहाँ 2 का पहाड़ा एक बार, यहाँ 2 का पहाड़ा 5 बार। तो अब ये जो 5 है वो 5280 के स्थान पर यहाँ कितने आ गए? 5, फिर इंटू में कितना आ गया? 7, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। तो ये 5 यहाँ है, ध्यान रखें अंश में। तो 5 यहाँ से जाकर 7 से गुणा हो जाएगा, तो 5 से 5 आते हो गए 35। ये आर का मान है, यानी ये इस खेत की होगी त्रिज्या। तो यहाँ देखिए क्या लिखा था? मीटर। तो ये त्रिज्या क्या आ जाएगी? मीटर में। ये त्रिज्या हो गई। मतलब अब हमें इस वृत्त में मुख्य चीज़ हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या करना है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है। अब बताइए जुताई करनी कहाँ है? जो बाड़ लगती है वो बाड़ तो लगती है इसकी परिधि में। जुताई करनी है तो क्या करेंगे? खेत के अंदर जुताई करेंगे, हल चलाएंगे वो खेत के अंदर। और अंदर क्या होता है? क्षेत्रफल। मतलब ये जो हमें ज्ञात करना है इसके लिए हमें पहले जुताई करनी होगी, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्षेत्र का या खेत का कर देते हैं, खेत का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे सर यहाँ आपने खेत लिख दिया, वृत्त तो लिखा ही नहीं। अब हमें पता है कि खेत किस आकार का है? वृत्ताकार। अगर खेत वृत्ताकार है तो वृत्त से संबंधित जो सूत्र आएगा वो लिखेंगे। आयत जैसा होता तो आयत वाला सूत्र लिखता है, लेकिन अब यहाँ पे जो अपना खेत है वो वृत्त के आकार का है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब हम कर सकते हैं क्योंकि अब हमें मुख्य चीज़ है वो ध्यान है। ये हो गया πr²। अब मान रखते हैं पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर का मान। आर का मान अपना कितना था? 35। ये हो गए 35 इंटू 35, ये 7 और ये 35 कट गए, 7 एकम 7, ये 7 पंजे 35। एक ही पार्ट में आए तो अंश और हर कट जाते हैं। 22 को 5 से गुणा कर दिया। देखिए गुणा आप किसी को भी पहले कर सकते हो, लेकिन वो गुणा पहले करो जो आपको सरल लगे और आगे भी गुणा हमें सरल लगे। तो अब देखिए 22 का 5 से गुणा कर दिया, 22 पंजे हो गए 110। 110 के पीछे क्या लगा हुआ है? 0। तो वो 0 तो हमें पता है, गुणा में 0 अगर संख्या के पीछे लगा है तो वो 0 वैसे का वैसा ही आएगा। अब यहाँ क्या बच गया? 22 पंजे 110 में 11। अब 11 को 35 से गुणा करेंगे तो 35 को करते हैं 11 से। 35 एकम ये 35, वहाँ 1 के ऊपर लगी हासिल 3, वापिस 35 एकम 35, 35 और 3 हो गए ये 38, यानी 3850। तो यहाँ आर कितनी बार है? देखिए स्क्वायर 2 बार, तो ये मीटर नहीं आएगा, क्या आएगा? वर्ग मीटर आएगा। ध्यान रखें ये वर्ग मीटर। ये हो गया खेत का क्षेत्रफल। यानी इस क्षेत्रफल के अंदर हमें क्या करनी है? जुताई करनी है।
अब खेत की जुताई कर देंगे, इतने क्षेत्रफल पर करेंगे। अब निकालेंगे खर्चा। ये देखिए इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे वर्ग मीटर ये इतना है 3850 वर्ग मीटर, यहाँ लिखा हुआ है प्रति वर्ग मीटर, यानी केवल 1 वर्ग मीटर। तो पहले लिखते हैं प्रति वर्ग मीटर जुताई का व्यय। ये जो हमें दिया गया है क्या है, 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, मतलब जुताई करने का ये क्या है, खर्चा है। खर्चा कह सकते हैं, व्यय कर सकते हैं। जुताई का जो व्यय है वो कितने रुपए है, 0.50 रुपये, ये जुताई का व्यय है, खर्चा है। लेकिन ये सिर्फ 1 वर्ग मीटर का है। हमारे पास 1 वर्ग मीटर नहीं है, हमारे पास है 3850 वर्ग मीटर। अब यदि यहाँ पे इतने में यदि जुताई करनी है तो फिर व्यय कितना आएगा, तो वही वापस ये जो 1 वर्ग मीटर का है वो खर्चा लिखेंगे। अब जितने पर जुताई करनी है वो यहाँ जाकर हो जाएगा गुणा। ध्यान रखें 3850, क्योंकि ये केवल 1 वर्ग मीटर का खर्चा है और ये पूरे वर्ग मीटर, यानी यही खर्चा बार बार 1 मीटर वर्ग मीटर में और फिर 1 वर्ग मीटर में आएगा, तो फिर बार बार आएगा तो ये हो जाएगा गुणा। अब गुणा में वही ये पॉइंट हटाएंगे, बटन क्या लगेगा, देखिए पॉइंट के स्थान पर बटन लगेगा 1, पॉइंट के पीछे देखो 1, ये 2 अंक है ना, जितने अंक हो उतने नीचे 0 लगते हैं। ध्यान, अंक अलग होते हैं तो 0 लिखते हैं नीचे। अब देखिए ये बट्टा के नीचे ऊपर रह गया 50, क्योंकि फिर पॉइंट हटाया, यहाँ पे बन गया 0.50। अब ध्यान, हमें पता है कि संख्या के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता। ये वापस 3850 है और बट्टा में क्या लगा हुआ है, 100। तो देखिए अब नीचे 1 0 ऊपर 1 0, नीचे 1 0 ऊपर 1 0। अगर बट्टा अंश में और हर में इस प्रकार 0 करते हैं तो काट देंगे। बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। 5 को 385 से गुणा करेंगे, 5 का गुणा 21 शुरू करेंगे, 5 पंजे ये हो गए 25, ये हासिल के लगी 2, 5 आटा हो गए 40, 40 और ये 2 हो गए 42, ये 4, यहाँ 5 दिए 15, 15 और 4 हो गए ये 19। तो 1925 रुपये है वो खर्चा लगेगा यहाँ खेत की जुताई करने में। तो इस प्रकार से ये अपना प्रश्न हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियोज़ के लिए तैयार रहें। हम आपके लिए इसी प्रकार से नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।